वर्ड्स के तीन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हु, हुम और हुज की, तीनों का उच्चारण हम इसलिए देखेंगे क्योंकि तीनों उच्चारण में भी लगभग सिमिलर है और इनका प्रयोग भी लगभग सिमिलर होता है। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इनके प्रयोग और इनके उदाहरणों में, तो आज इनको अलग अलग करके विथ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इनका मतलब देख लेते हैं। हु यानी कौन, हुम यानी किसको, और हुज यानी किसका। तो शुरुआत करते हैं हु से। WHO, हु यानी कौन। गाइज, हु का प्रयोग किया जाता है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है और कार्य को कौन करता है इसका सवाल पैदा करता है। जैसा कि हमें इसके साथ ही में पता चल रहा है कि हु यानी कौन, तो कौन का जहाँ पे बोध हो वहाँ हु का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस है हु इज इन द किचन, दूसरा सेंटेंस है हु मेड द बर्थडे केक, और तीसरा सेंटेंस है हु इज द मैनेजर ऑफ SBI, चौथा सेंटेंस है हु रोट द लेटर टू मी। अब चारों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले सेंटेंस में सवाल ये हो रहा है कि हु इज इन द किचन, किचन में कौन है। दूसरा है हु मेड द बर्थडे केक किसने बनाया। हु इज द मैनेजर ऑफ SBI का मैनेजर कौन है। हु रोट द लेटर टू मी, मुझे पत्र किसने लिखा। अब चारों ही क्वेश्चन में, चारों ही सवालों में हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि हु यानी कौन, इनका बोध किया जा रहा है कि कौन किचन में है, किसने कौन, हु मेड द बर्थडे केक किसने बनाया, बैंक का मैनेजर कौन है, और पत्र किसने लिखा। तो जहाँ पे हु सब्जेक्ट के तौर पे काम होता है और जहाँ पे कार्य को कौन करता है इसका हमें पता लगे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हु का। दूसरा जो वर्ड है वो है हुम यानी किसको। इसको समझने की कोशिश कीजिए। हुम का मतलब होता है किसको, और कार्य का असर जिस पर होता है उसके लिए हुम का प्रयोग किया जाता है। हुम यानी किसको, और इसके एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है हुम आर यू गोइंग टू इनवाइट, हुम डिड दे चूज द कैप्टन, हुम डिड यू सी इन द मार्केट, हुम विल यू गिव योर कार। पहला जो क्वेश्चन है वहाँ उसका मतलब होता है कि हुम आर यू गोइंग टू इनवाइट, तुम किसको इनवाइट करने जा रहे हो या तुम किसको बुला रहे हो। दूसरा है हुम डिड दे चूज द कैप्टन, उन्होंने कैप्टन किसको चुना। हुम डिड यू सी इन द मार्केट, तुमने मार्केट में किसको देखा। और हुम विल यू गिव योर कार, तुमने अपनी कार किसको दी। चारों सेंटेंस में हमसे सवाल किया जा रहा है कि आपने किसको इनवाइट किया, आपने किसको कप्तान चुना, आपने मार्केट में किसको देखा, और आपने अपनी कार किसको दी। तो जहाँ पे कार्य का सीधा सा असर हो, जिस पे असर होता हो, जिस पे इम्पेक्ट होता हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हुम यानी किसको। आपने किसको पीटा, या आपने किसको देखा, या आपने किसको बुलाया, या आपने किसको पैसे उधार दिए। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे हुम, WHOME, हुम यानी किसको। WHO हुम यानी किस कौन, और WHOM हुम यानी किसको। अब हमारा तीसरा WH वर्ड आ जाएगा WHOSE हुज यानी किसका, किसका भाई, किसकी बहन, किसका बाप। तो हुज का मतलब किसका होता है, और कार्य वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है इसका सवाल होता है कि किसी कार्य या किसी वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए हम WHOSE हुज यानी किसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हुज कैमरा इज दिस, हुज कैमरा इज दिस, हुज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, हुज फोन इज रिंगिंग, हुज मदर इज ए टीचर। चारों सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है हुज कैमरा इज दिस, यह कैमरा किसका है। दूसरा सेंटेंस है हुज डॉग इज बार्किंग आउटसाइड, किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है। हुज मदर इज ए टीचर, और किसकी माँ अध्यापक है, किसकी माँ एक टीचर है। तो यहाँ पे किसका किसकी, इसका बहुत क्वेश्चन के माध्यम से सवाल किया जा रहा है कि किसका कैमरा है, किसका कुत्ता है, किसका फोन है, या किसकी माँ है। तो ऐसे सेंटेंस या ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे हमें संबंध, किसी कार्य या वस्तु का संबंध किससे है इसकी जानकारी हमें से ली जाए, या इसका सवाल अगर पैदा हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं WHOSE हुज यानी किसका। तो गाइज हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम तीनों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। पहला है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र कौन है। दूसरा है हुम डिड द थीप रोब, चोर ने किसको लूटा। और चौथा है हुज ब्रदर इज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर किसका भाई खड़ा है, या किसका भाई बाहर खड़ा है।
तो पहले सेंटेंस में सीधा सा सवाल किया जा रहा है कि आपका मित्र कौन है, तो हु का यूज हो गया। दूसरा है चोर ने किसको लूटा, किसको, तो यहाँ पे हुम आ गया। और चौथा है कि किसका भाई बाहर खड़ा हुआ है, किस भाई का संबंध किससे है, इससे रिलेटेड जानकारी हमसे हासिल की जा रही है। तो हु, हुम और हुज, इनका प्रयोग अलग अलग कंडीशंस में होता है, कौन, किसका और किसको। तो गाइज आई होप कि आपने तीनों का यूज अच्छी तरह समझ लिया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाइएगा कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।